नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का ज्ञान जंक्शन चैनल पे। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 3 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 को अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक दिए हुए हैं, √5/3 और √5/3 माइनस लगा हुआ है। ठीक है, दो शून्यक दिया हुआ है, इस बहुपद का दो शून्यक दिया हुआ है, अन्य शून्यक ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं कि अगर दो शून्यक दिया हुआ है तो एक हम लोगों ने बहुपद का एक फॉर्म पढ़ा था कि अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो उस बहुपद को कैसे लिख सकते हैं। अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है तो हम लोग कैसे लिखते थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे हम लोग लिखते थे अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है तो। ठीक है, तो यहाँ अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा क्या दिया हुआ है ये, और बीटा दिया हुआ है ये, यानी दो इसका शून्यक है। ठीक है, चलिए इस तरह से इसको लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 5/3 का अंडर रूट प्लस है तो प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 5/3 का अंडर रूट, ऐसे हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 5/3 अंडर रूट इंटू माइनस 5/3, ऐसे हो गया। ऐसे इसको लिख दिए, इस फॉर्म का यूज़ करके हम लोग लिख दिए। अल्फा बीटा दिया हुआ है, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, तो 0 इंटू x 0, तो इसका ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे x² माइनस 0x, यानी कि कुछ नहीं लिखेंगे, 0 ख़त्म हो गया। अब इन दोनों को देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 5/3, क्योंकि रूट चला जाएगा। ठीक है, तो x² माइनस 5/3 आ गया। ठीक है, x² माइनस 5/3 आ गया। अब ये जो हमारा आ गया तो ये हमारा बहुपद हो गया, ये हमारा बहुपद आया। अब हम लोग को दो शून्यक और ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि इस बहुपद में इससे डिवाइड कर देंगे, और जो बहुपद निकल के आएगा वो उसका दूसरा गुणनखंड होगा, उसका दूसरा गुणनखंड जो होगा उससे हम जो है शून्य का वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको समझते हैं। मान लीजिए ये बहुपद है, इसको हम बोल रहे हैं इससे डिवाइड करने के लिए। क्यों कर रहे हैं, मान लीजिए सपोज कोई संख्या 12 है, अगर उसका एक गुणनखंड 2 है तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा, 12 को 2 से भागा दे देंगे तो 6 आएगा, तो दूसरा गुणनखंड 6 आएगा। यानी कि तो सेम चीज़ यहाँ पे हम वही कर रहे हैं कि इस बहुपद को इससे हम भागा दे रहे हैं, तो जो भागफल आएगा वो इस बहुपद का दूसरा गुणनखंड होगा। ठीक है, जैसे कि 12 को अगर हम 2 से भागा देते हैं, 12 को 2 से तो उसका जो भागफल आया 6, तो इस 12 का दूसरा गुणनखंड होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ कैसा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं कि दूसरा उसका गुणनखंड क्या होगा। दूसरा गुणनखंड जानने के लिए हम लोग इस बहुपद को इससे भागा दे देंगे, तो उसको भागा देंगे। तो उससे पहले क्या करते हैं, डिवीजन को हटाने के लिए दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड में 3 से, ताकि ये फ्रैक्शन हट जाएगा, तो हो जाएगा 3x² माइनस 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों साइड कर देंगे तो आ गया। अब इस 3x² माइनस 5 को भागा दे दीजिए इस बहुपद से भागा दे दीजिए, इसको मिटा दीजिए, हो जाएगा 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ऐसे आ गया। ठीक है, तो चलिए बहुपद का भागफल हम लोग पहले से किए हुए हैं, अब इसको भागा देते हैं इस बहुपद को। ठीक है, तो जैसा हम लोग पहले भी बहुपद का भागफल निकाले हैं, तो 3x4 लाना है, पहले ख़त्म करना 3x4 को, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² माइनस 5, 3x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3x4 आएगा, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x²। चलिए कर दिए, तो क्या आ गया, 3x4 माइनस 5x² आ गया। ठीक है, चलिए लिखिए 3x4 माइनस 5x², यहाँ पे लिखाएगा, क्यों लिखाएगा, क्योंकि दोनों का घातांक सेम है, उसके नीचे लिखेंगे ताकि वो माइनस हो सके। ठीक है, माइनस कीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो प्लस 5x² माइनस 2x क्या हो जाएगा, प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5, ये उतर गया ऐसे ही, और
ये 6x³ भी ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप ये आ गया। अब हमको क्या करना है कि 6x³ में लाना है 6x³, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे देख लेते हैं फिर से। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, 2 और x² है, क्यू करना है तो x से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6x³ माइनस 10x। यहाँ लिख देंगे प्लस 2x, तो यहाँ आ जाएगा 6x³ माइनस 10x। माइनस 10x इसके नीचे आ जाएगा, घटाइए, ये ख़त्म 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5 आ गया। यहाँ भी 3x² माइनस 5, यहाँ भी सेम है। तो कितना बार में करेंगे, ऑब्वियसली है कि 1 से करेंगे मल्टीप्लाई। किससे करेंगे, 1 से करेंगे। तो 1 से करेंगे 3x² माइनस 5 आ जाएगा, ये कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इन दोनों बहुपद को क्या भागफल क्या निकल के आया, ये नंबर निकल के आया। ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 1। अब जो नंबर निकल के आया, तो यही हम बात कर रहे थे कि अब ये जो बहुपद होगा इसका दूसरा गुणनखंड होगा, जिससे हमको शून्यक निकाल लेंगे। तो इसका 2 और शून्यक होगा, क्योंकि अब ये भी इसका गुणनखंड होने वाला है, जैसे हम लोग पहले बता चुके थे। ठीक है, तो ये जो भागफल आया इस बहुपद का गुणनखंड होगा। अब अगर गुणनखंड होगा, इसका मतलब x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हमको इसका शून्यक निकालना है, क्या करते थे हम लोग, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। शून्यक निकालने हम लोग क्या करते थे, इसको फैक्टर करते थे, इसको फैक्टराइज करते थे, तो बराबर 0 करेंगे, शून्य निकालने करेंगे। तो इसको हम लोग 2x को कैसे ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए और 2x का 2x ही रहे। तो किससे कर देंगे, देखिए x इंटू एक्स करेंगे, x प्लस x करेंगे तो x प्लस x 2x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो x² भी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, इसको कर देंगे प्लस इक्वल टू 0। इन दोनों कॉमन लीजिए, x हो जाएगा, यहाँ x प्लस 1 हो जाएगा, और ये वहाँ पे 1 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये निकल के आया। ठीक है, चलिए लिख लिए, x प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा आ जाएगा, दूसरा भी आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी कि x का वैल्यू -1 और इसका भी x का वैल्यू -1 आ जाएगा। यानी कि 2 जो शून्यक होगा उसका, एक होगा -1 और दूसरा भी होगा -1। तो इस तरह से हम लोगों ने अन्य 2 शून्यक निकाल लिया, जो कि है -1 और -1, और बाकी 2 शून्यक तो दिया ही हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और 2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। तो gx ज्ञात कीजिए, इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बहुपद है जिसको भागा देना है। बहुपद जिसको भागा देना है, जिसको भागा दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और किससे भागा देना, gx से देना है, और जिससे दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं। और भागफल और शेषफल दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास भाज्य दिया हुआ है, भाजक निकालना है, शेषफल और भागफल दिया हुआ है। ठीक है, तो एक रिलेशन हम लोग पहले पढ़े थे, पिछले कक्षाओं में क्या पढ़े थे कि भाज्य इजकल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये रिलेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बस इसी रिलेशन का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, भाज्य दिया हुआ है, ये देखिए बहुपद भाज्य है, भाजक gx है जो हमको निकालना है। कह रहा है कि gx से भाग देने पर, तो जिससे भाग दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं भाजक। भागफल दिया हुआ है x माइनस 2, भागफल क्या दिया हुआ है x माइनस 2, और शेषफल क्या दिया हुआ है 2x प्लस 4, शेषफल दिया है 2x प्लस 4। ठीक है, ये हो गया गुना, देखिए, और ये भाज्य। चलिए भाज्य लिख देते हैं, इस रिलेशन का यूज कर लिए हम लोग। भाज्य क्या दिया है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। देखिए ये इक्वेशन हो गया। हम लोग को क्या निकालना है, gx का वैल्यू निकालना है, gx का वैल्यू निकालना है। अब देखिए इसमें आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पहले क्या करते हैं, इस बहुपद को इधर ले आते हैं, उठा के इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर बच जाएगा gx इंटू x माइनस 2 बच जाएगा,
और ये उठ के इधर आ जाएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, और ये जब उठेगा इधर तो ये माइनस में है तो हो जाएगा यहाँ प्लस में प्लस 2x, और ये प्लस में है तो हो जाएगा -4, हो जाएगा -4। ये आ गया। तो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन ये बन गया। अब हमको gx का वैल्यू निकालना है, तो इसको उठा के इधर भागा में ले आइए, भागा में ले आइए। तो इसको उठा के gx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, gx इक्वल टू लिख सकते हैं 10/10। ठीक है, इधर आ गया तो 10/10 लगेंगे। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स है प्लस एक्स और 2x 3x यानी प्लस 3x और प्लस 2 -4 -2, ये आ गया। और बट्टा में आ जाएगा x -2, बट्टा में आ जाएगा x -2। बस इसी को हम लोग को इस बहुपद को भागफल दे देंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा, gx का वैल्यू होगा। ठीक है, तो चलिए इसको भागा दे देते हैं, इसको हम लोग भागा दे देते हैं। कैसे भागा दे देंगे, बहुपद को बहुपद से भागा देना हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। x -2 3x² प्लस 3x -2, इसको भागा देंगे। भागा देने के लिए क्या हम लोग पहले जानते थे कि सबसे पहले एक्स क्यू को खत्म करेंगे। तो एक्स क्यू खत्म करने के लिए क्या करेंगे, एक्स में क्या गुना करेंगे कि एक्स क्यू आएगा, क्या गुना करेंगे x² से। किससे गुना करेंगे, x² से गुना करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे x -2 को x² से गुना किया तो क्या आया, x³ - 2x² आया। तो आ गया x³ - 2x², और ये आ गया। चलिए घटाइए, ये माइनस यहाँ प्लस, ये ख़त्म हो गया तो यहाँ बच जाएगा -x² आ जाएगा। ठीक है, -x² आ जाएगा बच के, और ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा -2। नेक्स्ट ये आ गया समीकरण, नेक्स्ट ये आ गया बहुपद। तो अब -x² आया तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि -x² आएगा, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x से करेंगे। देखिए -x से करेंगे तो -x² आ जाएगा। ठीक है, तो कीजिए, हो जाएगा -x² माइनस माइनस प्लस प्लस 2x, तो यहाँ क्या लिख देंगे -x, -x लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ गया -x² प्लस 2x। घटाइए, माइनस माइनस प्लस से ख़त्म हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये 3x - 2x हो गया x, ये हो गया -2, ये -2 उतर के आ गया। ठीक है, अब आते हैं x -2 यहाँ भी है, x -2 यहाँ भी है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x -2 आएगा। क्लियर है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी यहाँ लिख देंगे +1, यानी x -2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x -2 आ जाएगा। 1 से करेंगे तो ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वैल्यू निकल के आया हमारा, ये वैल्यू मेरा निकल आया। तो ये वैल्यू क्या होगा, gx होगा, क्योंकि हम लोगों ने gx इक्वल टू क्या बोला था कि 10/10, इस दोनों बहुपद का भागफल जो वैल्यू निकल के आएगा वो gx होगा। तो ये वैल्यू निकल के आया, तो ये जो वैल्यू आया क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया gx इक्वल टू 10 हो गया, x² - x + 1, gx का वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।